हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ मेरे लियोस के बारे में बताने के लिए। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये रीडिंग होगा आपका अगस्त 15 से अगस्त 31 2021 के लिए। बट लियो, ये याद रखना है आपको कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से, इसको फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो आपके लिए होगा फ्रॉम द यूनिवर्स, और आपका करियर और फाइनेंसेस। ठीक है, लेट्स सी। Leo's in love. Okay. Six of Wands, death. So Leo, I feel बहुत लोगों को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है that कुछ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। कुछ शुरू हुआ था जो सक्सेसफुली चल भी रहा था, सब कुछ सही था, बट कुछ है जो ख़त्म हो गया। Okay. या सो मैक्सिमम ऑफ यू लियोज, आई थिंक आप किसी चीज़ को पीछे मुड़ के देख रहे हो। ये कोई लव कनेक्शन हो सकता है, ये कोई पर्सन जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड थे, ये कोई मैरिज, एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है जो आपने सोचा था दैट वाओ, लाइक ये सक्सेसफुल है, ये हो रहा है, दिस इज़ हैपनिंग, अल्टीमेटली ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, बट सडनली कुछ हुआ दैट एवरीथिंग वॉज ब्रोकन ऑफ, सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड आई फील आप काइंड ऑफ कुछ लोग हैं जो एक नया बिगिनिंग कर रहे हो अपनी लाइफ में इस पर्सन के बिना, एंड कुछ लोग हैं जो आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि आपके पर्सन इस स्टेबिलिटी को आपके साथ नहीं चाहते हैं जो आप चाहते हो। आप इस चीज़ को रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, अपने जो भी है, जो भी आप करते हो, जो भी बट द प्रॉब्लम इज़ लियो, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस है दैट आई कैन सी। ये जो भी एंड हुआ है मैक्सिमम लोगों के लिए, आई फील ये एंडिंग किसी इम्बैलेंस सिचुएशन के लिए हुआ। आपने एफर्ट्स डाला, दूसरा पर्सन एफर्ट्स नहीं दिया। आप लॉयल थे, दूसरा पर्सन लॉयल नहीं था, चीट किया, जो भी है। देयर वाज सम काइंड ऑफ इम्बैलेंस, एक इम्बैलेंस था, एक इनजस्टिस हुआ। आपको लगता है दैट आपके तरफ से सब कुछ सही था, बट समथिंग हैपेंड जो आपके लिए बहुत ही, आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ इनजस्टिस हुआ। दैट इज़ द फीलिंग। एंड जो लोग मेरे सिंगल्स हो लियो, आई फील दैट आप काइंड ऑफ इस वक्त एक बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी में हो, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो दैट कि ये सब लव एंड ऑल क्या होगा क्या नहीं होगा। आई थिंक आप अपने ही धुन में जी रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, एंड आप कुछ स्टेबल चाहते हो बट आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि बस कनेक्शन चाहिए, मैरिज चाहिए तो किसी के साथ भी चले जाएंगे, या किसी भी एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेंगे। आई थिंक आप बहुत चूज़ी हो, आप बहुत ही चुन चुन के लोगों को अपने लाइफ में अलाउ करते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आप काइंड ऑफ इस वक्त अपने एनर्जी को लाइट रख रहे हो, बिकॉज आपका मेन प्रायोरिटी या मेन एम कोई लव सिचुएशन नहीं है इस वक्त। सिंगल्स, सो लेट्स सी, आप जो लोग अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हो, आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, आई फील ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे या अट्रैक्टेड थे आपके ऊपर, What else person Leo is dealing with? Okay, so कुछ लोगों के लिए this person wants to come back, Leo. And जिन लोगों के लिए ऐसा है, आई थिंक ये आपको भी पता है, yes. अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, आई फील इस पर्सन को मन है कि ये कम्युनिकेट करे, स्पेशली वाओ,
अगर आप अपनी लाइफ में खुश हो, अगर आप इस पर्सन के बिना अपने लाइफ में आगे देख रहे हो, सामने बढ़ रहे हो, आई फील ये पर्सन काइंड ऑफ इस सिचुएशन पे, यू वोंट बिलीव दिस, आप दोनों के लिए दिस केम इन द रिवर्स, द 2 of Cups केम इन द रिवर्स. वाओ, लियो, यू नो, सब कुछ सही था, बट ये द रिवर्स सिचुएशन इज़ अ लिंगरिंग इफेक्ट. आई फील दैट आप दोनों प्लान करते हो, आप दोनों साथ में ड्रीम देखते हो कि आप ये करोगे, आप ये कनेक्शन चाहते हो, दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, बट अल्टीमेटली जब टाइम आता है आप दोनों पूरे सिचुएशन को मेस्ड अप कर देते हो. एंड आप अब कह सकते हो दैट नहीं, ये मैं नहीं था, ये दूसरा पर्सन था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. आई नो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, बट आई डोंट नो आपने क्या किया. यू नो, द थिंग इज दैट आई एम नॉट सेइंग यहाँ पे कोई गलत है, कोई सही है. आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो. जो लोग इस कनेक्शन को अभी भी चाहते हो, जो लोग नहीं चाहते हो, आई कैन क्लियरली सी आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ये पर्सन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है. बट जो लोग इस कनेक्शन को अभी भी चाहते हो, इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी को अभी भी चाहते हो, आई फील उन लोगों के लिए आपके पर्सन सेम चीज़ चाहते हैं आपके साथ. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट जब भी आप दोनों सामने आते हो, आमने सामने, इस कनेक्शन को जब वर्कआउट करवाने की बारी आती है, आप में से कोई ना कोई उस पिछले वाले फॉर्म में चले जाते हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हो, इनडिसाइसिव हो जाते हो, कुछ उल्टा सीधा डिसीशंस ले लेते हो, यू नो, झगड़ा हो जाता है, थर्ड पार्टीज आ जाती है. सो उस लास्ट मोमेंट पे, उस क्लाइमैक्स पे जाके आप दोनों प्रॉब्लम कर लेते हो, या एटलीस्ट आप करते हो या आपके पर्सन करते हैं. एंड दैट इज़ वॉट द मेन ब्लॉकेज इज़. इस कनेक्शन में कोई भी थर्ड इंसान ब्लॉकेज नहीं है, कोई भी थर्ड सिचुएशन ब्लॉकेज नहीं है. आप दोनों एक दूसरे के रास्ते में सबसे बड़े ब्लॉकेजेस हो इस वक्त. इवन तो आप दोनों सेम चीज़ चाहते हो, बट आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो, आप दोनों कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं हो. देयर इज़ समथिंग जो यू नो क्लैश कर रहा है आप दोनों के एनर्जीज़ को, समथिंग दैट इज़ ब्लॉकिंग दिस एनर्जी. या तो कोई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो है, कोई शादी करना चाहता है, कोई एक नॉर्मल सिंपल सा रिलेशनशिप चाहता है यहाँ पे. सो आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो. आप दोनों का मेन टारगेट सेम है, बट आप दोनों का रास्ता अलग अलग है. बट अलग अलग रास्ते से भी आप सेम टारगेट पे कैसे पहुँचोगे? यू नो, आप दोनों का रास्ता तो सेम होना चाहिए. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. ये पर्सन सच में चाहते हैं रिकनसाइल करना, कम्युनिकेट करना, फैमिली स्टार्ट करना, या जो भी है एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट करना आपके साथ. बट लास्ट मोमेंट पे या आके आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं, या ये कोई ऐसे बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं जो बहुत ही इमेच्योर है, या तो ये आपके साथ रूड हो जाते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, इनका ईगो बीच में आज, आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, बट आई डोंट नो लियो. बेसिकली जो मुझे दिख रहा है इस दैट आप दोनों को एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन पे आना पड़ेगा. आप दोनों को बैठ के प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ईगो हो या जो भी हो, इसको बीच में मत आने दो. ओके, ट्राई टू सॉल्व द सिचुएशन, बिकॉज ये सिचुएशन, ट्रस्ट मी और नॉट, ये सिचुएशन सॉल्व किया जा सकता है. ये रिकन्सिलिएशन जो है ये इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. कुछ ख़त्म हो गया है इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली ख़त्म हो गया है, उसको आप लोग वापस ला सकते हैं. बट अगर आप दोनों रेडी नहीं हो, अगर आप दोनों के बीच में इतना ड्रामा रहेगा तो ये कभी कैसे होगा, आई डोंट नो. सो अगर हो सके बात करना इस पर्सन के साथ, अगर हो सके एक यू नो समझाने की कोशिश करना, एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में बैठ के बातें करना, ओपनली कम्युनिकेट करना. या फिर अगर ये पर्सन वापस आके आपसे कुछ कहना चाहे, जो ये आएंगे, आई कैन सी दैट इनका थोड़ा सा अजीब तरह से ये अप्रोच कर सकते हैं आपको.
थोड़ा सा इरिटेशन या गुस्सा दिला सकते हैं आपको, बट जब भी ये आए एटलीस्ट उनको एक बार मौका देना कि ये अपना बात कह सके। उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों की मर्ज़ी है लियो, आप क्या करोगे। ओके, मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनी, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखते हैं आपके लिए आपका करियर और फाइनेंसेस में क्या हम लोग देख सकते हैं। करियर और फाइनेंसेस फॉर माय लियोस आउट देयर। करियर एंड फाइनेंसेस। Ooh, moon in the reverse. Wow, Emperor, the Sun, Ace of Wands. Okay, I'm hearing finally आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आप बहुत टाइम से टाल रहे थे, या आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, वैसा वाला सिचुएशन कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों। आई कैन सी ये टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, ठीक है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है इज़ दैट आप एनर्जेटिक हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर वर्क करो या आप इतना मेहनत करो कि आप खुद टायर्ड हो जाओ, या आप आपका सेटिस्फैक्शन लेवल गिर जाए, ठीक है। सो वो आपको ध्यान में रख के काम करना है। ओके, बहुत सारा कार्ड्स है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई। ओके, दिस इज रैंडम मैसेज, बट ये कुछ ही लोगों को सिर्फ रेजोनेट करेगा, जिसको करता है वही लेना प्लीज़। आपको पता चलने वाला है फाइनली कुछ लोग दैट कौन है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए काम करना मुश्किल बना रहा है या आपके लिए पढ़ाई करना मुश्किल बना रहा है। बिकॉज आई फील बहुत सारे लोग हो आप में से जो आपको लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर कर रहे हैं। मे बी आपके ऑफिस में कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट आपके बॉस को भड़का रहे हैं या आपको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपके स्कूल में, कॉलेज में कुछ ऐसे क्लासमेट्स हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कंटिन्यूसली आपके रेप्यूटेशन को ख़राब कर रहे हैं या आपको पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आपकी या आपकी फैमिली भी हो सकती है, दैट आपके फैमिली में कुछ लोग हैं जो आपके पैसों के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं या जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या बेसिकली इंटेंशन जिनका गलत है। एंड आई फील दैट अगर ऐसे लोग हैं आपके आसपास, वो लोग आपके सामने आने वाले, लाइक कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन या वो लोग पकड़े जाने वाले हैं। बेसिकली आपको समझ में आने वाला है दैट ऐसे कौन लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं। आपके एनर्जी, आपका जो एनर्जी लेवल है लियो इस वक्त बहुत हाई है, इस महीने हाई होने वाला है। बिकॉज आई फील आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हो, आप प्रोडक्टिव फील कर रहे हो कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, ये ख़त्म करना है, ये अपॉइंटमेंट्स है मेरे, बहुत कुछ आप करते जा रहे हो। आई फील दैट या तो आप खुद को ओवर वर्क कर रहे हो जो आपके हेल्थ के लिए भी बुरा है, एट द सेम टाइम जो आपको बाद में जाके बहुत अनसेटिस्फाइड फीलिंग आ सकता है कि यार मैंने कितना काम कर लिया, इतना काम कौन करता, काइंड ऑफ अ सिचुएशन। या फिर आप गलत डिसीजंस ले सकते हो बिकॉज आपको लगता है हाँ सब कर लेंगे, जो भी काम तो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सो बाद में जाके जब एक्चुअली आप काम करने बैठो आपको लग सकता है कि मैंने क्यों ये सारे काम ले लिए अपने ऊपर, मैंने क्या सोच के ले लिया था, मैं तो आखिर इंसान हूँ। सो आई फील दैट लियो इस वक्त आपको ओवर एनर्जेटिक नहीं होना है। यू आर अ लियो, यू आर द लायन, सो यू विल टेंड टू बी लाइक हाँ सब करेंगे, ये वो हज़ारों चीज़। इट्स ओके, कभी कभी यू नीड टू काम डाउन लियो। सो काम डाउन, जो भी डिसीजंस लो सोच समझ के धीरे लो, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है आपको। जो लोग नए ऑफर्स के तलाश में हो, आई कैन सी दैट अगर आप कोई नया कुछ अपने हाथों में ले रहे हो, नया बिजनेस हो, नया जॉब हो, जो भी करियर हो, पढ़ाई, आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ो।
जस्ट आपको ज़रूरत है एंड आप कूद गए, वो मत करना, ठीक है? सो जो भी आप करो, आप सोच समझ के करो। अगर एक भी छोटा सा भी डाउट है मन में, उस डाउट को पहले क्लियर कर लो, उसके बाद उस काम को करो, उसके बाद उस डिसीजन को लो। ऐसा अगर करोगे देन आपके पास भी क्लैरिटी होगी एंड आपका प्रोसेस भी स्मूथ होगा। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड इस मंथ को पूरा 100% यूटिलाइज़ करो, बिकॉज आप प्रोडक्टिव रहने वाले हो। यू नो, आई डोंट नो, आप मे बी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो या समथिंग आप कर रहे हो जिस कारण से आप काफ़ी प्रोडक्टिव फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, एंड आई फील आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल में होंगे। सो कोशिश करो स्ट्रैटेजी बनाने की, टाइम टेबल बनाने की, आप पूरा दिन क्या क्या करोगे वो नोट डाउन करने की, बिकॉज आप जो भी प्लान करोगे आई कैन सी दैट आपका सारा चीज़ प्लानफुली होगा, या पूरा सिचुएशन ही आपके कंट्रोल में होगा। सो ऐसा नहीं है आप प्लान करो बट कुछ ही नहीं हो पा रहा है, स्टक हो गया है, ये है वो सारे प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो इस महीने, इस मंथ को पूरा यूटिलाइज़ करो 100%, जो भी करना चाहते हो, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू योर डिवाइन मैसेजेस या फिर एडवाइस, जो भी आपका हो। लेट्स सी what messages do we have for my Leos? What messages do we have for my Leos? Okay. Honor your sensitivity. Retreat to recharge and heal. Your light can support others. Wow. See? यहाँ पे भी लिखा है दैट hermit मोड में जाओ, डोंट वरी, पैनिक नहीं करना है, वरी नहीं करना है, ये आप ही का टाइम है। टेक योर टाइम, डू योर थिंग। ग्रीन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, सो आई थिंक यू आर वर्किंग फ्रॉम योर हार्ट चक्रा। आप इस मंथ थोड़े से इमोशनल फील कर सकते हो, आपको लग सकता है दैट छोटी छोटी चीज़ें आपके दिल तक पहुँच रही है, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो। सो कोशिश करो अपने सिचुएशन को स्टेबल रखने की, अपने एनर्जी को स्टेबल रखने की। मेडिटेशन करो या फिर योगा प्रैक्टिसेस, या बेसिकली खुद के साथ टाइम बिताओ, उससे भी हम लोग काफ़ी स्टेबल फील कर सकते हैं। कोशिश करो हर एक चीज़ को पर्सनली नहीं लेने की। कोई अगर आपको कुछ बुरा बोल दिया या कुछ अच्छा बोल दिया तो अच्छा ही है, कुछ बुरा बोल दिया तो उस चीज़ को ओवर थिंक नहीं करना है, उस चीज़ को एकदम से दिल पे नहीं लेना है। कोशिश करो ये समझने की कि आपको अपना वैल्यू पता है। उस पर्सन ने अगर आपको बुरा बोला है, या तो उस पर्सन में प्रॉब्लम है या उनका नज़रिया आपसे अलग है। सो उस मैटर को पर्सनली मत ले लो, ठीक है? बिकॉज ये मन थोड़ा सा इमोशनल, आप थोड़ा सा इमोशनल फील कर सकते हो, बट डोंट पैनिक अबाउट इट। आपको ऐसा लग सकता है दैट आपके आसपास बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं जो आपसे अच्छा कुछ कर रहे हैं या आगे निकल रहे हैं, या मे बी आपको थोड़े बहुत क्रिटिसिज्म मिल सकता है। आप में भी खुद ही को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, आप में भी खुद को ही ऐसा बोल सकते हो दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या वो मेरा जो दोस्त है वो आगे निकल गया, वो लाइफ में अच्छा कर रहा है, मुझे कुछ नहीं आता। ये जो सारे थॉट्स है, ख्याल है, या अगर आपको ऐसा कोई बोलता है भी, डोंट टेक इट पर्सनली। अगेन आई एम सेइंग डोंट टेक इट पर्सनली, बिकॉज यू नो योर वैल्यू। अगर आप मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सो इट्स नॉट कि आप में कुछ कमी है या आप में कुछ एक्स्ट्रा है जो दूसरों में नहीं है। सो इट्स ऑल बैलेंस्ड थिंग्स इन लाइफ। सो ग्राउंडेड रखो, नेचर के साथ टाइम बिताओ। कुछ लोग मे बी वैकेशन में जाने वाले हो ऐसे कहीं जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचर हो, ट्रीज़ है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है। आई फील कुछ लोग ऐसे जाने वाले हो कहीं पे, बट एनीवेज डजंट मैटर। दैट इज़ व्हाट आई फील। एंड आप काफ़ी लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। सो ऑलवेज नो दैट आप अगर खुद को कोसते रहते हो ये वो चीज़ों के लिए हज़ार बार, जस्ट नो दैट आप बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन हो, आप बहुत लोगों को मोटिवेट करते हो। सो इट डज़ नॉट एड अप कि आप खुद को बुरा समझो या आप खुद को क्रिटिसाइज़ करो। अगर आप में कुछ कमियां हैं, कोशिश करो अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से उसको बैलेंस करने की, बट ऐसा नहीं है कि बैठ के उसके बारे में सोचते रहेंगे एंड
खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे या किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको दिल पे ले लेंगे। नो, आई फील बहुत सारे लोग आपसे मोटिवेटेड होंगे। आप जो काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो या अगर आप वर्कआउट्स कर रहे हो, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपने जो भी हासिल किया है लाइफ में, जो भी हो, आई फील आप कुछ लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, मे बी जाने मे बी अनजाने में, सोशल मीडिया में, आई डोंट नो वेयर, बट यू आर डूइंग इट। सो जितना हो सके अकेले टाइम बिताओ, हील करो, अपने एनर्जीज़ को ग्राउंड करो एंड सोच समझ के डिसीजंस लो, धीरे धीरे काम लो, डोंट हैव टू रश द सिचुएशन, यूटिलाइज करो अपने मंथ को, दैट इज़ व्हाट आई कैन से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आपको अगर ये अच्छा लगा, रेजोनेट किया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।